खाएंगे, आप अलग कमाएंगे तब खाएंगे, उसी में को तो कमाते हैं तो मिलता नहीं है। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बंधुआ की बेड़ियां। पटना के फतुहा में अलावपुर गांव से रिहा कराए गए 3 बंधुआ मजदूरों से श्रम संसाधन मंत्री ने मुलाकात की। मंत्री ने इनको सरकारी योजनाओं से जोड़ने का भरोसा भी दिया। कोई नहीं तोड़ेगा, तो केस हो गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा, किसी को कोई हिम्मत नहीं होगा कोई कुछ बोले। मंत्री जी का ये आश्वासन, विश्वास से लबरेज ये शब्द उन तीनों मजदूरों के टूटे आत्मविश्वास को जोड़ने के लिए हैं, जिन्होंने 2 दशक तक बिना पैसों के मजदूरी की। तीनों अलग अलग घरों में बंधुआ मजदूरी करते थे। इनमें से एक का दावा है कि उसका मालिक पुलिस विभाग में ही कार्यरत है, लेकिन बेटे के साथ दिन रात एक करके काम करने के बावजूद कभी भी पैसे नहीं मिले। सिविल ड्रेस में आते जाते हैं। नाम क्या है? पटुदयाल से लेटन से नाम है। उनका घर पे क्या काम काज होता है? खेती गृहस्थी होता है, जो ही तो करते हैं हम लोग बाप बेटा मिलके दोनों। अब क्या खाओगे तुम? हैं? अब क्या खाओगे तुम? अब खाएंगे, आप अलग कमाएंगे तब खाएंगे, उसी में को तो कमाते हैं तो मिलता नहीं है। हम दाल रोटी खाते हैं, बेटी लोग नमक रोटी। ये वो पूरी टीम है जिसने मिलकर इन तीनों को रिहा करवाया। एनजीओ की तत्परता से श्रम विभाग ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर इन्हें मुक्त करवाया। एसडीओ से रिलीज सर्टिफिकेट जारी किया गया और फिर श्रम मंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन का हाल लिया। गांव पहुंचने के बाद में इसको वहां से विमुक्त कराया गया। विमुक्त करा करके वहां पर इनके लिए एसडीओ के माध्यम से रिलीज सर्टिफिकेट, बॉन्डेड लेबर डिक्लेयर करते हुए रिलीज सर्टिफिकेट जारी की गई। जारी होने के बाद में इसको टीम के द्वारा पटना लाया गया और इसी क्रम में आज ये यहाँ हैं। इन तीनों को 20,000 सहायता राशि दी जाएगी। इंदिरा आवास और मनरेगा का लाभ भी दिया जाएगा, जिससे ये तीनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकें और पुरखों से चली आ रही लाचार प्रथा से अपने बच्चों को कोसों दूर रख सकें। सुजीत गुप्ता, पटना, मौर्य। धीरेन्द्र सिंह जी कह रहे हैं कि है ही नहीं कहीं बंधुआ मजदूरी। इन्हीं की सरकार को और इन्हीं की पार्टी के मंत्री हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी कह रहे हैं कि बंधुआ मजदूरों को छुड़ाया। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि कौन क्या बता रहा है, कौन किस पर पर्दा डाल रहा है, कौन क्या छुपाना चाह रहा है, कौन क्या बताना चाह रहा है। धीरेन्द्र सिंह जी नहीं, मंत्री जी अगर वो किए, अब कहे कि 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी हमारे राज्य की है, प्रथा तो समाप्त हो गई। सरकार ने भी घोषणा कानूनन समाप्त हो गई। अगर कोई करता है, कोई अगर उसको सूचना सही जगह पर सरकार को पता चलती है, प्रशासन को पता चलती है और त्वरित कार्रवाई से उसको पुनः हम उस पर नियंत्रण पाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे आप? आपने कहा कि नहीं खत्म हो गई है, खत्म हो गई है, सरकारी खत्म हो चुका है, सरकारी योजना में खत्म हो चुका है, सरकारी निर्देश में खत्म हो चुका है और उसके बाद भी कोई धृष्टता करता है, सरकारी फाइलों में बहुत कुछ खत्म नहीं, और उसके बाद भी कोई अगर धृष्टता करता है तो हम उसको दंडित करने के लिए काफी हैं। हमारे मंत्री ने इनिशिएटिव लिया और 3 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया और आने वाले मुख्य धारा में शामिल किया। ये आर्थिक उदारीकरण कैसे पूंजीवाद का पोषण करता है, इसका एक अनुभव है छोटा सा। चीनी मिल जो है चंपारण के इलाके में, ये दादनी देते हैं। दादन की बात हम लोगों ने कर ली, सीमांचल इलाके की दादनी है। दादनी के एवज में चीनी मिल प्रबंधन किसानों को खेती के लिए कुछ पैसे देता है और बाद में जब किसान गन्ना देते हैं चीनी मिल को, तो विथ इंटरेस्ट ये ब्याज दर काफी ऊंचा होता है। उस पैसे को काट लिया जाता है और उसके बाद गन्ना का जो पैसा बाकी बचता है उसका भुगतान किसानों को किया जाता है। ये दादनी है। आपके यहाँ किसान खेती के लिए कर्ज लेते हैं और उस कर्ज में वो पिसते रहते हैं, गन्ना से ज्यादा वो पिस जाते हैं। चीनी का उत्पादन चाहे जो हो, इनका खून पसीना उसमें कहीं घुल जाता है। सर, इसी बिहार में ये दादनी आज भी कायम है। आज ये वहाँ दादनी है, गन्ना के क्षेत्र में दादनी कहते हैं। हमारे यहाँ देखिए किसान की जो समस्या है,
और किसान को जितना लूटना है इस देश को, आप बस तो मजदूर समस्या पर बात ही करना नहीं चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है पर कि जैसे मजदूर की चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, इस मुल्क चर्चा में होनी चाहिए, प्रतिबंधित है इस राज्य में चर्चा करना, मजदूरों की हालत गंभीर चर्चा है और मजदूर के लिए बहुत सारा योजना जो है वो चल रहा है। जी, इनसे अब तक की जो बातचीत हुई है, ऐसा एहसास हो रहा है कि मजदूरों की चर्चा पसंद ही नहीं कर रहे हैं। मजदूर की चर्चा क्या नहीं हो रही है? मजदूर और किसान को आप अलग करके क्यों देखते हैं? आज मजदूर से बदतर स्थिति किसान की है, वो मजदूर नहीं है क्या? अपने खेत में काम कर रहा है वो मजदूर नहीं। मजदूर की परिभाषा क्या है आपका? जी, ये मैं नहीं समझ रहा हूं। अब ये अगर हम 9+1 10 कह के धीरेन्द्र भाई उसको 11 कहें तो ये नाइंसाफी होगी। ये मानिए ठीक है, किसानों की अपनी समस्याएं हैं, विद्यार्थियों की हैं, सबकी हैं, मगर मजदूरों की समस्या जो अभी आप सिग्रीवाल जी का दिखा रहे थे, जैसे 3 केस को उन्होंने एक एनजीओ के इनिशिएटिव पे मदद किया। आप बताइए, आज के विकसित जमाने में 7 साल से आपकी भी सरकार है, हमारी सरकार आई तो हम आपके तुलना में थोड़ा पिछड़े जमाने में थे, 90 के दशक में थे। आज आप बताइए कि इन मजदूरों के रिहैबिलिटेशन के लिए ठीक है कानून बन गए, हटेंगे, लेकिन हटेंगे इतनी बड़ी संख्या एकाएक तो नहीं हट जाएगी ना। अभी प्रियदर्शी जी बता रहे थे कि 10% जो पॉपुलेशन है तो कम से कम अनऑफिशियल 10 लाख आदमी होने चाहिए मजदूर। आप ये तो काम भी कर रहे हैं उसी पे बिहार में। उसके रिहैबिलिटेशन के लिए 7 साल में 8 साल में आपकी सरकार ने कोई कानून बनाया है? कोई कानून क्या? हमारे यहाँ कानून तो जितना सख्त कानून है कि बंधुआ मजदूर को कोई मजदूर अगर ले जाता है, यहाँ से बहुत सारा समस्या है, चाहे वो ईंट भट्ठा के रूप में प्रियदर्शी साहब ने बताया, जो भी बताया। आज हम यहाँ से जो पलायन, कभी कभी आपको स्टेशन पर भी मालूम हो जाता होगा कि यहाँ से झुंड में बना करके और बच्चा को ले जा रहा है, कोई बंधुआ मजदूर को लेकर के चला जा रहा है, अगर पकड़ाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हम करते हैं। तो आपकी लाचारी है, पकड़ेगा तो कैसे कार्रवाई नहीं? तो अब हम तो कानूनन बाध्य है कार्रवाई, कानूनन बाध्य है, तो सरकार के नजर में, सरकार की संज्ञान में आती है, सरकार रिहेबिलिटेशन का स्कीम चल रही है। आज हमारा मेरा सवाल वो नहीं है आप पकड़ लेते हैं, ये सवाल नहीं है। मेरा सवाल सीधा है कि ऐसे हालात ही क्यों हैं कि उन्हें बंधुआ बन के जाना पड़ता है? प्रियदर्शी जी, सवाल मूल्य है, हम आपसे इसका जवाब चाहेंगे। देखिए, ऐसे हालात क्यों हैं? देखिए, हालात गांव में कृषि प्रश्न पर बहुत ही विभ्रम रहता है और ऐसा लगता है कि जो मजदूर अगर किसी कारण से अपने भी जीविका की वजह से एम्पावर्ड हो रहे हैं तो इससे किसानों की स्थिति खराब हो रही है। वस्तुतः बात ये नहीं है। किसानों को बिहार में वर्षों तक सिंचाई और बिजली, 2 इंफ्रास्ट्रक्चर से वंचित रखा गया। किसान अपने खेत का 3 फसल उत्पादन नहीं कर सके, किसान अपने खेत से बढ़िया उत्पादन नहीं ले सके और मजदूर पलायन कर जाएं, उनको मजदूर नहीं मिल रहा है तो मजदूर के खिलाफ बोलते रहे। तो ये अभाग्य की वजह से हमारा बंटवारा है। शासन जो है वो शासन में जाने वाले जो दल हैं, चुनाव लड़ने के लिए जनता को एकजुट भी करते हैं और सत्ता में जाने के बाद बांटते भी हैं। ये दोनों राजनीति एक साथ करते हैं। वैसे समय में किसान और मजदूर का ये जो विवाद है, यह शासकीय एंगल से चुनाव के समय किसी नए इक्वेशन को बनाने के लिए काम आ सकता है। लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर 1978 में, जिससे मुझे याद है जब मैं सामाजिक जीवन में आया था, महाराष्ट्र और बिहार में मजदूरी के में 2.5 गुना का प्रोपोर्शनल अंतर था, यह घट गया प्रोपोर्शनल अंतर, इससे मजदूर इंपावर्ड हुए। तो यह मतलब बिहार के पक्ष में बात जाती है। अब इसके बाद होता है कि इसके बाद गांव से बड़े पैमाने पर पलायन की वजह से उनकी ताकत ये बढ़ी है, वह आधे मजदूर बाहर चले जाते हैं तो आगे का बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है और वो कम मजदूरी में काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान को इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया जाना चाहिए। नहीं, ऐसे हालात 65 साल बाद भी सूबे में क्यों हैं कि हमारे मजदूरों को गम खाने, गाली खाने दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता? आपने पकड़ लिया, ये कमाल नहीं किया, आपने उन हालातों को क्यों नहीं बदला कि इन्हें पलायन करना ही ना पड़े? धीरेन्द्र जी, हालात बदल रहा है। आप बताइए कि जो पहले जो चले गए पलायन किए और अब जो पलायन रुका है, अब जो विकास हुआ है, काम यहाँ रोजगार दीजिएगा तब ना मजदूर रहे। तो कौन देगा? सरकार का ही काम, सरकार कर दे रही, सरकार रोजगार दे रही है, सरकार काम दे रही है, हर हाथ को काम मिल रहा है। यहाँ पर जो काम है, अपने मजदूर वहां से बाहर से जो पलायन कर रहे हैं, प्रत्येक आप हर हाथ को इन्होंने काम दिया, तब भी दादन और दादनी कायम है।
हर हाथ को इन्होंने काम दिया, तब भी 22 बच्चे 12 से 14 घंटे काम करते, 7 से 12 साल के बीच के बच्चे दिल्ली की फैक्ट्रियों में पकड़े जा रहे हैं, तब भी इनके स्टेशनों पर पलायन करते लोग और बच्चों को बहला फुसला कर ले जाने वाले दलाल पकड़े जा रहे हैं। आपने सबको काम दे ही दिया, तब इतना पलायन है। एक छोटा सा ब्रेक, वक्त ब्रेक का हो गया इसलिए लेना पड़ रहा है। उसके बाद अशोक सिन्हा जी के पास आएंगे। 15 साल की उनकी सरकार ने भी कौन सा कमाल कर दिया कि आरोप लगाए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद अब अपने परिवार को खड़ा कर लीजिए। तो पैसा मिल रहा है, फिर इंदिरावास का लाभ मिलेगा। खाएंगे आप अलग कमाएंगे तब खाएंगे, उसी में को तो कमाते हैं तो मिलता नहीं है। कैसा बीते